है ना। ऐसे मुझ अछूत पर तुम आपने द्रवित हुए, यानी आपने मेरे ऊपर दया दिखाई। फिर यहाँ पे इन्होंने फिर उस समाज की संकीर्णता का वर्णन किया कि जिसके छूने मात्र से, अछूत की बात की थी ना, हम जैसे कहते हैं ये अछूत है ना, हम नहीं कहते बट ऐसे कुछ लोग कहते हैं, तो ये अछूत है, अछूत है यानी इसको छूने भर से ही हम जो है गंदे हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ऐसे मुझ जैसे अछूत पर आपने दया दृष्टि दिखाई। हे गोविंद, हे ईश्वर, तुमने ही मुझ जैसे नीच और अछूत प्राणी को किसी से डरे बिना इतनी इज्जत और सम्मान प्रदान की। क्योंकि ईश्वर तो किसी से डरते नहीं है ना, हम लोग तो डरते हैं ना। हम डर, कभी कभार क्या होता है कि हम दूसरों को दिखाने के लिए भी गलत काम कर लेते हैं, और सही हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें लोगों का, समाज का डर होता है। तो यहाँ पे इन्होंने वही व्यंग किया कि कभी कभार हम समाज के डर से गलत काम कर जाते हैं। पर ये कहते हैं कि ईश्वर तो ये सब चीजों से डरते नहीं है ना। ठीक है, ईश्वर के लिए हम सब बराबर है, क्योंकि ईश्वर ने हम सबको एक समान बनाया है। ये जो भेदभाव है ये इंसानों का बनाया हुआ है। फिर कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से ही संत नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, सधना, सैनु इस संसार से मुक्त हो गए। अर्थात ये जो संसार है ना, इस संसार में ऊंच नीच वाली जो पूरी कहानी है उससे मुक्त हो गए, अर्थात उनको भी वो इज्जत मिली। ठीक है, उनका जीवन भी संवर गया। आपकी भक्ति को ही करते करते उन्होंने इतना कुछ अच्छा लिखा, समाज पे उसका असर हुआ, समाज के लोग सुधरे, इन सब बंधनों से हटे, कर्म कांडों से हटे, है ना, दिखावे से हटे। और उस रैदास जी कहते हैं कि उन लोगों को भी आपने वो इज्जत दी वो जो कि मेरे जैसे नीच जाति से संबंधित थे। फिर कहते हैं कि हे संतो, सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुनो, क्या हरि जी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। अर्थात ईश्वर की कृपा से सब कुछ मतलब संभव है, जो कि ये वो कृपा है जो कि निम्न कोटि से संबंधित रखने वाले होने के बावजूद भी जो मतलब हम लोगों को इतनी इज्जत मिली समाज में, वो सब ईश्वर, क्योंकि हम ईश्वर का ही गुणगान करते थे ना। वो लोग तो ईश्वर का गुणगान करते थे, और ईश्वर का गुणगान करते करते ही वो इतने फेमस हो गए, और वो जो ऊंच नीच का भेदभाव था उससे परे हो गए, है ना। लोगों ने उनको सम्मान देना शुरू किया, लोगों ने उन्हें पूजना शुरू किया ईश्वर की भांति। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजों का ही वर्णन किया गया है, और बड़े अच्छे मतलब इन्होंने हमारे एक एक कंसेप्ट लेके, है ना, ये जो छुआछात का कंसेप्ट है, ऊंच नीच जो कंसेप्ट है, कर्म कांड है, जो रूढ़ियां हैं, इन सब के ऊपर कटाक्ष करते हुए, एक व्यंग करते हुए किस प्रकार बताया कि ईश्वर जो है वो कभी भेदभाव नहीं करते, है ना। जब ईश्वर भेदभाव नहीं करते तो हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसी सोच का, ऐसी जो लोगों की सोच है उनका क्या करते हैं, खंडन करते हैं, उनके ऊपर व्यंग करते हुए उनको कहा है कि ईश्वर जो है हम जैसे गरीब लोगों का उद्धार करते हैं, तो ये समाज जो है, इस समाज तो बहुत दूर की बात है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक सीख देते हुए कि हमें इन सब चीज़ों में, इन कर्म कांडों में नहीं पड़ना है।